आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल की फर्स्ट एक्सरसाइज। बेसिकली इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If the sum of the areas of two circles with radii r1 and r2 is equal to the area of a circle of radius r, then r1 plus r2 is equal to r1 square plus r2 square is equal to r square, r1 plus r2 less than r1 square plus r2 square less than r square। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, हमें दो सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस हमें दी हुई है r1 और r2। तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ कि उन दोनों सर्कल्स के एरियाज का जो सम है वो किसी तीसरे सर्कल के एरिया के इक्वल है और उस सर्कल की हमें रेडियस दी है r। ओके, तो हमें r1, r2 और r में रिलेशन फाइंड करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। हमें एरिया ऑफ सर्कल पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए जो फर्स्ट सर्कल है उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर। जो सेकंड सर्कल है उसका एरिया हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर और इसका जो रिजल्टेंट है वो तीसरे सर्कल के इक्वल है और उसकी रेडियस हमें r गिवन है, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ओके, यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे हम, तो कितना हो गया ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू r स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, if the sum of the circumference of two circles with radii r1 and r2 is equal to the circumference of a circle of radius r, then r1 plus r2 is equal to r1 plus r2 greater than r1 plus r2 less than r, nothing definite can be said about the relation among r1, r2 and r। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो सर्कल जिसके रेडियस r1, r2 है। अगर हम उसकी सर्कमफेरेंस को ऐड करते हैं तो तीसरे सर्कल जिसका रेडियस r है उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। ओके, तो हमें r1, r2 और r के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। और सर्कमफेरेंस हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, 2 पाई r से। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सर्कल है उसकी सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी, 2 पाई r1। ओके, सेकंड सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई r2। और ये किसके इक्वल आ रहा है, तीसरा सर्कल इसकी रेडियस r है ना। इन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस का सम किसी तीसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल आ रहा है, इसका रेडियस हमें क्या गिवन है, r दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 पाई r। ओके, तो यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई हमने कॉमन लिया तो क्या मिल गया हमें, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 पाई r। ये देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल गया हमें, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। तो क्या हो गया, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, देन। अब देखिए हमें क्या बोला हुआ है, किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है तो उनके एरियाज के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। ओके, देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या बोला हुआ है, सपोज ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस हम क्या ले लेते हैं, r, और ये कोई स्क्वायर है जिसकी साइड हम ले लेते हैं a। ओके, इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई r, और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4a। तो ये इक्वल गिवन है हमें। यहाँ से देखिए 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिल जाएगा पाई r इज इक्वल टू 2a। ओके, पर हमें जो रिलेशन बताना है इनके एरियाज के बीच में बताना है। और सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर। तो हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा पाई r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2a होल स्क्वायर। तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया पाई
इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर। इसमें से ये पाई आर स्क्वायर क्या हो गया है एरिया ऑफ सर्कल, और ए स्क्वायर क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, पाई की जगह पे लिख ले रहा हूँ 22/7 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसकी, और पाई आर स्क्वायर क्या हो गया एरिया ऑफ सर्कल। तो इसको मैं ए सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर क्या एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, तो इसको मैं ए एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये आ जाएगा 11/7 ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एस। इसको वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो रिलेशन हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 14/11 ए एस, मतलब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 14/11 एरिया ऑफ स्क्वायर, ये रिलेशन मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये जो क्वांटिटी है 14/11, ये जो कांस्टेंट है ये देखिए मोर देन 1 है, और अगर ये मोर देन 1 है इसका मतलब हो गया कि एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर होगा एरिया ऑफ स्क्वायर से। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ से रिजल्ट क्या निकल रहा है एरिया ऑफ सर्कल कैसा हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर से, ये हमारा आंसर होगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए सपोज 6 है तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये मोर देन 1 है, और अगर ये मोर देन 1 है तो जो LHS में क्वांटिटी है 6 वो देखिए इस 3 से कैसी होगी ग्रेटर होगी। इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते थे 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12। देखिए ये भी 6 है, ये 12/2 ये भी 6 आएगा, पर ये जो क्वांटिटी है ये कैसा है ये लेस देन 1 है। तो अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये होगा ये राइट हैंड में जो क्वांटिटी है ये 12 वो LHS से कैसी होगी ग्रेटर होगी। तो इस कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, अगर ये कोएफिशिएंट कैसा है ग्रेटर देन 1 है तो लेफ्ट हैंड वाली क्वांटिटी ग्रेटर हो जाएगी, अगर ये कोएफिशिएंट कैसा है लेस देन 1 है तो लेफ्ट हैंड वाली क्वांटिटी लेस देन होगी राइट हैंड वाली क्वांटिटी से। यहाँ पर देखिए ये कोएफिशिएंट कैसा था ग्रेटर देन 1 था, तो इसलिए एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर होगा एरिया ऑफ स्क्वायर से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट इज। क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला जो लार्जेस्ट ट्रायंगल है उसका एरिया इनमें से कौन सा होगा। ओके, देखिए अब ये सेमी सर्कल की बात कर रहा है, सपोज ये वो सेमी सर्कल है और हमें इसमें बनने वाला लार्जेस्ट जो इसमें लार्जेस्ट ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है उसका एरिया बताना है। तो देखिए अगर मुझे लार्जेस्ट ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं तो उसका देखिए बेसिक फॉर्मूला क्या है हाफ बेस इनटू हाइट, यही है हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, अगर मुझे इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को लार्जेस्ट लेना है तो उसमें बेस और हाइट इन दोनों को मुझे क्या लेना पड़ेगा लार्जेस्ट लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं बेस यहाँ पर इस सेमी सर्कल के इस डायमीटर को बेस ले लूँ, ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट बेस यही हो सकता है, तो मैं इस डायमीटर को बेस ले लेता हूँ, सपोज यहाँ का ही सेंटर होगा इसका वो, ठीक है, तो ये मैंने बेस ले लिया। अब इसकी हाइट क्या लेना चाहिए मुझे, तो देखिए अगर मान लीजिए कुछ ट्रायंगल ये इस तरह से, अगर मान लीजिए ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर लाइक कर रहा है, 2 पॉइंट तो ये हो गए उस ट्रायंगल के, 2 वर्टाइस तो ये हो गए, तीसरा अगर वर्टाइसिस यहाँ पर है तो इसकी हाइट ये आएगी, इसकी हाइट क्या मिलेगी हमें कुछ इस तरह से हाइट मिलेगी, पर ये लार्जेस्ट हाइट नहीं है, लार्जेस्ट हाइट क्या होगी इसकी जो इसकी रेडियस है, तो ये इसकी लार्जेस्ट हाइट हो जाएगी। ओके, तो हमारा ट्रायंगल किस तरह से फॉर्म होगा, कुछ इस तरह से ये ट्रायंगल होगा, यानी जो थर्ड पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं होगा। तो अगर इसकी रेडियस को मैं r से रिप्रेजेंट करूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, जो इसकी हाइट है वो भी r होगी। सपोज ये ट्रायंगल ABC हो गया, तो अब देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ
और बेस कितना हो गया, r और r कितना हो गया, ये 2r, तो ये हो गया 2r इंटू हाइट कितनी हो गई r, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r इंटू आर क्या हो गया, r स्क्वायर यूनिट। ओके, तो एरिया हो जाएगा r स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, if the perimeter of a circle is equal to that of a square, then the ratio of their areas is, first option है 22:7, second 14:11, third है 7:22, fourth है 11:14। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें कि सर्कल और स्क्वायर इनके पेरीमीटर इक्वल है, तो हमें उनके एरियाज का रेशियो बताना है। देखिए सपोज सर्कल के रेडियस को मैं r ले लेता हूँ, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था अभी, ये सर्कल का रेडियस r और ये वो स्क्वायर है जिसकी साइड को हम a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, अब इनका पेरीमीटर इक्वल है, तो सर्कल का पेरीमीटर होगा 2πr, ये किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4a, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा πr इज इक्वल टू 2a। पर हमें इसके एरियाज का रेशियो बताना है, तो हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड एरिया फाइंड करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये πr होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ओके, तो इसको लिख सकते हैं पाई इंटू पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर। इसमें से ये पाई r स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ सर्कल और ये a स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, तो पाई की जगह हमने लिख लिया 22/7 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और एरिया ऑफ सर्कल को ए सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर को ए एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें, तो ये आ जाएगा 11/7 AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AS। इसको वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमें पूछा था एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर इनका रेशियो, तो AC/AS कितना आ जाएगा 14/11। ओके, तो रेशियो क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल इज टू एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये मिलेगा हमें 14:11। इसका मतलब हमारा 14:11 यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क equal in area to the sum of the areas of two circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park would be 10 meter, 15 meter, 20 meter, 24 meter. अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है किसी लोकेलिटी में हमें 2 सर्कुलर पार्क हैं, उन दोनों सर्कुलर पार्क की जगह में एक सर्कुलर पार्क बनाना है, और जो सर्कुलर पार्क हमें बनाना है उसका एरिया उन दोनों सर्कुलर पार्क के एरिया के इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों सर्कुलर पार्क का मैं डायमीटर दे दिया है 16 मीटर एंड 12 मीटर। ओके, तो जो नया बनने वाला सर्कुलर पार्क है उसका हमें रेडियस पूछा हुआ है। देखिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, सपोज एक ये सर्कुलर पार्क हो गया, दूसरा सर्कुलर पार्क ये, और इनके रिजल्टेंट से ये तीसरा कोई सर्कुलर पार्क बनने वाला है। ठीक है, इन दोनों का एरिया इस तीसरे वाले के एरिया के इक्वल होना चाहिए। अब ये फर्स्ट जो सर्कल है इसका मैं डायमीटर दिया है 16 मीटर, तो इसके रेडियस हो जाएगा 8 मीटर। कि इसकी रेडियस कितनी हो गई 8 मीटर। सेकंड वाला सर्कल है उसके देखिए डायमीटर कितने दिया है 12 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 6 मीटर। और जो रिजल्टेंट सर्कल मिल रहा है उसका रेडियस हम ले लेते हैं स्मॉल r। ओके, तो इन दोनों के एरियाज का जो सम है वो तीसरे वाले सर्कल के एरियाज के इक्वल है। अब इनमें रिलेशन हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हम फाइंड कर चुके थे कि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है। फिर भी यहाँ एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई 8 स्क्वायर, पाई r स्क्वायर यानी पाई 8 स्क्वायर हो गया इसका एरिया, प्लस इसका कितना हो जाएगा पाई 6 स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू रिजल्टेंट का एरिया हो जाएगा पाई
आर स्क्वायर। यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेंगे, ये हमने पाई कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखिए 8 स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस 6 स्क्वायर कितना हो गया 36 इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 64 प्लस 36 कितना आ गया 100, ये आ गया 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना मिल जाएगा 10 मीटर। ओके, तो जो हमारा रिजल्टेंट सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा 10 मीटर, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। The area of the circle that can be inscribed in a square of side 6 centimeter is 36 pi centimeter square, 18 pi centimeter square, 12 pi centimeter square, 9 pi centimeter square। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमें एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमें कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर है, तो उसके अंदर बनने वाला जो सर्कल है उसका हमें एरिया बताना है। ओके, तो देखिए ये वो सर्कल है जो 6 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर के अंदर फॉर्म हो रहा है। ओके, अब इसकी साइड कितनी दी है हमें 6 सेंटीमीटर, ये दिया है हमें 6 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर की साइड गिवन है। अब देखिए इस स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इंस्क्राइब्ड है ये सर्कल तो इसकी साइड्स को टच करता हो जाएगा, तो देखिए इसका रेडियस कितना हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर। ओके, तो सर्कल का रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हम ईजिली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर की है कितना है 3, तो कितना हो गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। The area of square that can be inscribed in a circle of radius 8 centimeter is 256 centimeter square, 128 centimeter square, 64 root 2 centimeter square, 64 centimeter square। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, हमें उस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जो किसी सर्कल पे इंस्क्राइब्ड है और सर्कल की रेडियस हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ओके, देखिए ये वो सर्कल हो गया, इसके अंदर वो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। ओके, अब इस सर्कल की हमें रेडियस दे दी है, कितना दे दिया रेडियस इसकी 8 सेंटीमीटर। तो अगर ध्यान से देखें, अगर मैं इसको इस स्क्वायर के इसका स्क्वायर का ये डायगोनल होगा, ये इसका डायगोनल है, सर्कल का इस स्क्वायर का डायगोनल हो गया, उस सर्कल के लिए क्या हो गया ये डायमीटर हो गया। इस सर्कल की रेडियस हमें कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस है। सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, और वो इस स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा इसका डायगोनल हो जाएगा। ओके, और एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर इसका डायगोनल दिया रहे तो हम क्या करते हैं हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये क्या हो गया हाफ, और जिसका डायगोनल है वो कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, ये आ गया 16 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये हाफ, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। 9th क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumference of the two circles of diameter 36 centimeter and 20 centimeter is 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें बोल रहा है कि दो सर्कल्स हैं, उनके सर्कमफेरेंस का सम किसी तीसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है, तो हमें उसका रेडियस फाइंड करना है। इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इनमें रिलेशन क्या होता है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। जो दो सर्कल्स गिवन है हमें उनके रेडियस का सम जो रिजल्टेंट सर्कल आता है उसके रेडियस के इक्वल होता है ना। यहाँ सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए
अब यहाँ पे डायमीटर गिवन है, तो जो पहले वाला सर्कल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई r1, तो इसका डायमीटर कितना है 36, तो रेडियस कितना हो जाएगा 18, तो ये हमने 18 ले लिया, प्लस दूसरे वाले सर्कल का डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया, तो रेडियस कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो 2 पाई r ये इसका सर्कमफेरेंस हो गया। रिजल्टेंट की अगर रेडियस हम r ले लें तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई r। ओके, यहाँ से देखिए 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया 2 पाई 18 प्लस 10 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू r। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 10 प्लस 18 28 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर होगा 28 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज equal to the sum of the areas of two circles of radii 24 centimeter and 7 centimeter is 31 centimeter, 25 centimeter, 62 centimeter and 50 centimeter। अब देखिए हमें क्या बोला है, उस सर्कल का डायमीटर बताना है जिसका एरिया दो सर्कल्स के एरियाज के इक्वल है, जिसका रेडियस हमें दिया है 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ओके, और इसमें रिलेशन क्या होता है ये हम जानते हैं, 2 बार आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। ये क्या होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट r स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले सर्कल का एरिया में क्या दिया है, सॉरी पहले वाले सर्कल की रेडियस कितनी दी है 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 स्क्वायर 49 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये कितना आ गया r स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, पर हमें क्या पूछा हुआ है, डायमीटर पूछा है उस रिजल्टेंट सर्कल का, तो डायमीटर कितना आ जाएगा, इसका 2 टाइम हो जाएगा। ओके, तो जाएगा 25 इंटू 2 यानी कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा।